प्यारे देशवासियों, सबको सादर नमस्कार। मैं आज साथियों चर्चा करना चाहूँगा जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कोविड-19 कोई समस्या से सारा दिल्ली वासी और पूरा भारतवर्ष जूझ रहा है। आपके सामने आया है कि किस तरीके से दिल्ली सरकार की नाकामी और मुख्यमंत्री और उनके चीफ सेक्रेटरी और संबंधित तमाम हॉस्पिटल्स और जहाँ पे जिस तरीके से केमिस्टों ने और मिडलमैन्स ने दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग करी है और लोगों को उनकी हालतों पे मजबूर कर दिया मरने को बिस्तरों के ऊपर। जैसे एंटीबायोटिक रेमडेसिविर नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिली, जबकि सरकार ने केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 8 ऑक्सीजन के प्लांट लगाने का पैसा दिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं कि हॉस्पिटलों के अंदर बेड नहीं है, शमशान के अंदर लकड़ी नहीं है, जलाने के लिए लाश के लिए जगह नहीं है। ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि दिल्ली सरकार की बहुत बड़े स्तर के ऊपर चूक और नाकामी और इनके अफसरों की। अब वो समय आ गया है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से आदरणीय दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव जी और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, समय आ गया है दिल्ली सरकार के और दिल्ली सरकार के अंदर जो कार्यरत जो करप्ट और भ्रष्ट ऑफिसर है, जिन्होंने इस कोविड-19 को अपना एक व्यापार बना दिया है लाशों का और दिल्ली की जनता की जान को जोखिम में डाल दिया है। माननीय न्यायालय बंद हो गए हैं, माननीय आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सभी एडवोकेट्स, दिल्ली की जनता, मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, मकान बनाने वाला मजदूर, सारा चक्का इन लोगों ने जाम कर दिया है क्योंकि कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस के उन सभी बीट अधिकारियों से, ख़ास तौर से जो 20 साल पुराने कांस्टेबल हैं, कि जब वो लोग 188 का मुकदमा काटते हैं, किसी आदमी ने मास्क नहीं पहना हुआ, 2000 रुपये का, 5000 रुपये का, और जब ट्रैफिक का चालान काटते हैं और वो खुद एक कंप्लेनेंट बन जाते हैं, और साथियों 283 का चालान काटते हैं जब रेडी पटरी वाला कोई सड़क के ऊपर सरकारी जमीन में कब्जा करके बैठा हुआ है, तो पुलिस एक कंप्लेनेंट बन जाती है। ठीक उसी तरीके से मैं चाहूँगा कि हर दिल्ली का पुलिस का सिपाही, SHO, डिवीजन अफसर, सब इंस्पेक्टर, ACP, DCP, जॉइंट CP, स्पेशल CP खुद इसकी समीक्षा करें अपने अपने स्तर पर, अपने अपने थाने में, अपनी अपनी बीटों में, और कंप्लेनेंट बने बाकायदा, और जो है उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएं जिनकी वजह से निर्दोष दिल्ली वासियों की जान गई है इस कोविड के अंदर, और केंद्र सरकार से भरपूर मदद मिली गई है। जिन लोगों ने आज दिल्ली के बॉर्डर रोक रखे हैं और ऑक्सीजन को दिल्ली में आने के अंदर रोक रहे हैं, दिल्ली के अंदर जो दवाइयाँ चाहिए उनको आने के लिए रोक रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और दिल्ली की 2 करोड़ जनता की जान जोखिम में डालना और उनके ऊपर अपहरण की साजिशतन अपहरण, कॉमन एजेंडे के तहत उनका अपहरण के मर्डर करने का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। ऐसे डॉक्टरों का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए जिन्होंने लापरवाही बरती जानबूझ के या ना जानबूझ के। ऐसे केमिस्टों को अरेस्ट कर लेना चाहिए, उनकी संपत्ति सील कर लेनी चाहिए, ऐसी कंपनियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब इस चीज़ की एक समीक्षा होनी चाहिए और बहुत जल्दी शीघ्र ही मैं चाहूँगा 7-8 दिन के अंदर इसके अंदर कार्रवाई होनी चाहिए और केंद्र सरकार को इसके अंदर एक कठोर कदम लेना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह की बीमारी की आड़ के अंदर कोई भी आदमी अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दिल्ली की जनता को ब्लैकमेल ना कर सके, उनको मरने के लिए ना छोड़ सके। ऐसे लोगों पर सख्त मुकदमा के लेने की जिम्मेवारी आज बनती है। शमशान घाटों पर नकली घी, नकली सागवान की लकड़ी, उसका और इतना सामान नकली हर जगह बिक रहा है। दिल्ली सरकार की नाकामियां बढ़ती चली जा रही हैं। दिल्ली सरकार के हम इतने घोटाले खोलेंगे आपके सामने कि आप लोग दंग रह जाएंगे। दिल्ली की जुडिशरी दंग रह जाएगी, दिल्ली की जो बार एसोसिएशन हैं वो दंग रह जाएंगी। इतने घोटाले हम खोलने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार किस तरीके से लैंड माफियाओं के साथ मिलके माइनिंग के घोटाले कर रही है, दिल्ली के अंदर सरकारी ज़मीनें बेच के मॉल, 5 स्टार होटल्स, इन चीज़ों को बनाने के अंदर इनकी प्लानिंग चल रही है। भू माफिया के साथ ये लोग मिल चुके हैं। इनके रजिस्ट्रार लाखों रुपए, हज़ारों रुपए
प्रतिदिन के हिसाब से ले रहे हैं रजिस्ट्री कराने के लिए, लोगों से ब्लैकमेल कर रहे हैं दिल्ली की जनता को। पीडब्ल्यूडी के नाले साफ़ नहीं हो रहे, पीडब्ल्यूडी की सड़कें घोटाले जितने इनके टाइम में हो रहे हैं। भाजपा विरोधी सरकार रही है दिल्ली में 20 साल से ज़्यादा, और भाजपा विरोधी सरकारों ने जिस तरीके से लूट मचाई है और जितना लूटा है दिल्ली की जनता को, मैं चाहूँगा कि दिल्ली की केंद्र सरकार, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, विजिलेंस, एंटी करप्शन, सीबीआई कोर्ट्स, ये सब अब समय आ गया है कि इनके सामने इनकी करतूतें आ गई हैं और अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। मैंने आज ये तिरंगा पहना है और इस तिरंगे के आज मैं ये शपथ और रंग आपको दिखाना चाहता हूँ। केसरिया रंग, ये सफ़ेद रंग, अकेला रंग, ये याद दिलाएगा उन भ्रष्ट अधिकारियों को और उन भ्रष्ट नेताओं को, इनकी तत्काल संपत्ति सब जब्त कर लेनी चाहिए और दिल्ली के अंदर तत्काल जितनी जल्दी हो सके राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द दिल्ली की जनता की सुरक्षा के हेतु, उन बच्चों की सुरक्षा के हेतु जो आज 1.5 साल से घर बैठे हुए हैं, जो बच्चे आज पार्कों के अंदर आज खाने के, जिनके पास 2 टाइम का खाना नहीं है, मजदूरों के बच्चे, उन सबके जीवन की सुरक्षा को देखते हुए, तत्काल 2 करोड़ लोगों की जीवन की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार को दिल्ली में शासन लागू करना चाहिए। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी और सभी तमाम उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए जिन्होंने इस कोविड को व्यापार बना दिया है और दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। मेरी हाथ जोड़ के हमारे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी से भी अपील है और सभी स्वयं आरएसएस के कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है, दिल्ली के नागरिकों से अपील है, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपील है और उनका धन्यवाद भी मैं करता हूँ कि जिन्होंने इस कोरोना के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्से लिए और दिल्ली की जनता की मदद करने का प्रयास किया। बिगैर राजनीतिक सोच के तहत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम किया, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक रोटियां बनाने में लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा सोशल मीडिया के और इस माध्यम से उन लोगों पर नज़र रखी जाए और उन पर आईटी सेल के अंदर भी, आईटी एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज किया जाए। इसी के साथ मैं शब्दावली को विराम देता हूँ और जल्द ही कुछ और सबूतों के साथ आपके सामने आऊँगा और प्रतिदिन 1 या 2 या 4 वीडियो आपके सामने लाऊँगा। हमारे यहाँ रानीबाग, ऋषिनगर के अंदर अभी कई डेथें हुई हैं जिनको रेमडेसिविर नहीं मिल सका, जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल सकी, जिन लोगों को शमशान घाट के ऊपर समय के ऊपर लाश फूकने के लिए समय के उपकरण नहीं मिल सके और ये सब सीधे सीधे दिल्ली सरकार के अंडर में था और दिल्ली सरकार ने बिल्कुल लूट मचा रखी है। बहुत घोटाले, करोड़ों अरबों रुपए के हम खोलेंगे जल्दी आपके सामने और इसी के साथ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।